नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा। आज डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है हाउ टू फेस जीएसटी रिटर्न स्क्रूटिनी नोटिसेस और उसका ये पहला पार्ट है जिसमें हम फ्लो ऑफ कंप्लायंस ऑफ जीएसटी नोटिसेस की स्टडी करेंगे। एक सुंदर सा सिंपल सा फ्लो चार्ट आपके लिए मैं यहाँ पेश करने जाने वाला हूँ। तो कई नोटिसेस आ रही है 17, 18, 18, 19, 19, 20 की, और करदाताओं को और सभी टैक्स कंसल्टेंट्स को एक परेशानी है कि कैसे हम आगे जाए, क्या करें क्या ना करें। तो इसकी हम छोटी सी एक पढ़ाई करते हैं आज फटाफट। तो पहले दोस्तों असेसमेंट का सेक्शन है जहां पर कई प्रकार के असेसमेंट दिए गए हैं जो जीएसटी में होती है। तो जीएसटी के अंदर सबसे पहले सेक्शन 59 में सेल्फ असेसमेंट होती है, जो हम रिटर्न भरते हैं उस बेसिस के ऊपर हम खुद ही करते हैं। फिर प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 में ऑफिसर करता है, जैसे हमारे रिफंड्स के केस में होता है। फिर आता है सेक्शन 61 के अंदर है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, और आज हम यही देखने वाले हैं क्योंकि मैक्सिमम नोटिसेस इसी सेक्शंस में निकल रही है। फिर आता है सेक्शन 62 जो असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के लिए है। फिर आता है सेक्शन 63 असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्संस। फिर आती है सेक्शन 64 जो है समरी असेसमेंट इन सर्टन केसेस। तो आपको या कई करदाताओं को सेक्शन 61 में स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के नोटिसेस आई होगी, और वो कैसे आती है, कैसे वो आगे हमका उसको जवाब देना है, वो भी हम देखेंगे। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। जो भी स्टेट के कमिश्नर्स है या सीजीएसटी के कमिश्नर्स है, एक सैंपल बेसिस पे मैंने बनाया है। ये चेक करेंगे उनके मैकेनिज्म में, जीएसटीएन नेटवर्क्स में पैरामीटर्स के हिसाब से, और वो उनके जुडिशनल जॉइंट कमिश्नर या उनके नोडल ऑफिसर्स को बताएंगे कि क्या इश्यू है, स्क्रूटिनी कैसे करनी है, क्या पैरामीटर्स के बेसिस पे करना है। जिसमें पहला हो सकता है कि आउटपुट टैक्स जो डिक्लेयर किया है 3B में वो जीएसटी अगर 1 से कम है, उसकी रिपोर्ट भी चेक करेंगे वो 360 डिग्री जीएसटीएन नेटवर्क से, और उसी के बाद में इस पैरामीटर्स पे नोटिसेस आएगी। दूसरा हो सकता है कि आईटीसी ज्यादा लिया है 3B में 2A या 2B के मुकाबले, फिर वो भी चेक करेंगे कहीं रिवर्स किया है या डीआरसी 03 से पे किया है। और हो सकता है कुछ ई वे बिल का भी मिसमैच हो। कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। मैंने सैंपल के बेसिस पे ये 3 पैरामीटर्स आपको बताए हैं जिससे आउटवर्ड टैक्स की लायबिलिटी निकल रही है, और इस बेसिस पे एएसएमटी 10 इशू होगी। तो शुरुआत होती है एएसएमटी 10 से, जो कि टैक्स पेयर को इशू की जाती है। जैसे ही एएसएमटी 10 हमको आती है तो हम चेक कर ले कि ये नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी है। उस फॉर्म के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू प्रॉपरली मेंशन किया है, प्रॉपरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मेंशन किया है, और ये सारा पैरामीटर्स के हिसाब से ऑफिसर्स इशू करता है टैक्स पेयर को। फिर टैक्स पेयर उसका जवाब देगा एएसएमटी 11 के फॉर्म के अंदर भर के। टैक्स पेयर्स अगर वो एक्सेप्ट करता है, डीआरसी 03 से वो लाइबिलिटी भर देता है, तो फिर ये पेमेंट उसको करना है तो क्रेडिट यूज कर ले, कैश लेजर यूज कर ले, अगर इंटरेस्ट है तो कैश लेजर यूज कर लेगा, और फिर ऑफिसर इशू करेगा एएसएमटी 12 जहां पर ये क्लोज हो जाएगी। ये एक ऑप्शन रहा। दूसरा क्या होगा, टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट किया है पर उसने उसका जवाब दिया है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उसका कंटेंशन है। वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है ऑफिसर, तो फिर से एएसएमटी 12 इशू करके केस क्लोज कर देगा। और अगर टैक्स पेयर रिप्लाई नहीं देता है, रिप्लाई फाइल किया है पर ऑफिसर को वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो ऑफिसर इंटीमेशन देगा डीआरसी 01A के अंदर। तो यहां से एक नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाती है। डीआरसी 01A से हमको आता है इंटीमेशन, और फिर से एक मौका मिलता है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को कि डीआरसी 03 फाइल करे, या पार्ट बी के अंदर डीआरसी 01B में उसका जवाब दे दे। और अगर वो जवाब नहीं देता है या वो जवाब एक्सेप्ट नहीं होता है, तो फिर ऑफिसर डीआरसी 01 इशू करेगा। फिर बाद में अगर ये हमको एक्सेप्ट है, जो भी लाइबिलिटी आई है डीआरसी 03 से हमने भर दी, और ऑफिसर को भी वो जम गई है, तो डीआरसी 05 इशू करके वो केस को क्लोज कर देगा। और
अगर पार्ट पेमेंट किया है DRC 03 में कोई इशू का और कुछ इशू के ऊपर डिस्क्रिपेंसीज को सेटिस्फाइड नहीं है टैक्स पेयर, तो आगे क्या होगा? तो ऑफिसर इशू करेगा DRC 01, जिसको हम बोलते हैं डिमांड एंड रिकवरी का फाइनल नोटिस। और फिर भी हमको लगा कि ये हम एक्सेप्ट कर ले और DRC 03 टैक्स पेयर फाइल करके इसको क्लोज करना चाहता है, या DRC 06 फाइल करके अपना कंटेंशन नोट डाउन करके ये रिप्लाई देता है DRC 01 का, या पार्ट पेमेंट करता है, पार्ट एक्सेप्टेंस करता है, या फिर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, तो इन सिनारियो में क्या होगा? फिर इस केस में अगर ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेता है सबमिशन जो DRC 06 में आया है, या DRC 03 से पेमेंट कर दिया है, या ऑफिसर ये कंटेंशन एक्सेप्ट नहीं करता है, टैक्स पेयर भी सामने नहीं आता है, तो दो ही उपाय हुए। पहले अगर एक्सेप्ट कर लिया तो DRC 05 इशू कर देगा और केस क्लोज हो जाएगी। नहीं अगर कुछ होता है तो फाइनली DRC 07 इशू होगा, यहां पर फिजिकल सबमिशन भी मांगा जाएगा और ये आने के बाद फिर अपील के प्रोसीजर शुरू होंगे। तो ये था आज अपना डिस्कशन, फ्लो चार्ट ऑन GST स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, आगे भी हम प्रेजेंटेशन करते रहेंगे। कुछ क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या इस ईमेल पे भेजिए। यूट्यूब का कर नीति चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।